गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुंग वंश और उसके सबसे प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यों के पश्चात शासन की बागडोर शुंग वंश ने संभाली और 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक लगभग 112 वर्ष राज्य किया। शुंग वंश के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत पुराण, बाण का हर्षचरित तथा पतंजलि का महाभाष्य है। शुंगों की उत्पत्ति के विषय में अनेक धारणाएं हैं। पाणिनि ने शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल भी इसी मत के समर्थक है। उनके अनुसार शुंग ब्राह्मण थे और धार्मिक जगत में उनका प्रभुत्व अधिक था। पुष्यमित्र मौर्यों के राजा पुरोहितों के वंश में से थे। बाद में मौर्य निर्बल तथा क्षीण हो गए, अतः साम्राज्य के हित की दृष्टि से और विदेशियों से बचाने के लिए पुष्यमित्र को अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध करना पड़ा था। 185 से 149 ईसा पूर्व तक लगभग 36 वर्ष तक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का शासन संभाला। पुष्यमित्र शुंग ने सर्वप्रथम शासन संभालने के पश्चात विदर्भ के साथ युद्ध किया। हमें कालिदास के मालविकाग्निमित्र में विदर्भ के विरुद्ध विदिशा के राज्य प्रतिनिधि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि विदर्भ साम्राज्य नया ही था और उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जिसे पुष्यमित्र ने जिसका वध कर दिया था, विदर्भ नरेश यज्ञसेन का संबंधी बताया गया है। संभवतः बृहद्रथ के समय में यज्ञसेन विदर्भ का गवर्नर रहा हो और पुष्यमित्र के राज्य को हथिया लेने के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया हो। यज्ञसेन का एक चचेरा भाई माधवसेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से भेंट करने विदिशा आ रहा था, किंतु वह मार्ग में ही सीमा के पास पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधवसेन को छोड़ने को कहा। यज्ञसेन ने उत्तर में अपने एक बहनोई मौर्य मंत्री की मुक्ति की मांग की। इस बात पर घमासान युद्ध हुआ और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने वीरसेन को विदर्भ के सेनापति के विरुद्ध नियुक्त किया। यज्ञसेन की हार हुई और माधवसेन को मुक्ति मिली। विदर्भ उन दोनों ने आपस में बांट लिया और वरद नदी दोनों राज्य की सीमाएं बनी। डॉक्टर V.A. स्मिथ का मत है कि कलिंग नरेश खारवेल ने भी पुष्यमित्र के काल में मगध पर 2 बार आक्रमण किया। प्रोफेसर रेप्सन का मत है कि आंध्र के राजा सातकर्णी ने पुष्यमित्र से उज्जैन को विजय किया था। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों से या यूनानियों से भी 2 बार युद्ध लड़ा। पुष्यमित्र ने राज्य को घोर संघर्ष के बाद प्राप्त किया था। ऐसा अनुमान है कि उसे 2 यवन युद्ध लड़ने पड़े थे। पहला युद्ध तो उसे तब लड़ना पड़ा जब वह अपने राज्य की जड़ें जमा रहा था और दूसरा युद्ध तब जब उसका राज्य चरम सीमा को पहुंच चुका था। इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता कि पुष्यमित्र को किसी यवन आक्रमणकारी के आगे घुटने टेकने पड़े हों। संभवतः पुष्यमित्र शुंग ने देश को यवन आक्रमणों से बचाया। अगर शुंग देश में एक मजबूत राज्य स्थापित कर यवनों को न मार भगाते, तब वे समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लेते। पुष्यमित्र की धार्मिक नीति के संबंध में 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की है। पहला कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था और दूसरा उसकी बौद्ध
धर्म के प्रतिनिधि। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके संबंध में अयोध्या के शिलालेख से ज्ञात होता है। इस लेख में उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए बताए गए हैं। मालविका अग्निमित्रम में वर्णित अश्वमेध उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में किया था और प्रथम अश्वमेध संभवतः पुष्यमित्र के राज्य ग्रहण करने पर या पाटलिपुत्र को यवनों से मुक्त करने के अवसर पर किया गया होगा। पुष्यमित्र का बौद्ध धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण या रवैया था, इसके संबंध में दिव्यावदान में वर्णित बौद्ध परंपरा तथा तिब्बती इतिहासज्ञ तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था। दिव्यावदान में कहा गया है कि अपने ब्राह्मण पुरोहित के परामर्श पर चलते हुए उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। डॉक्टर V.A. स्मिथ का कहना है कि बौद्ध धर्म पर पुष्यमित्र के अत्याचारों की कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी कहते हैं, निश्चित रूप से पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का एक प्रचंड समर्थक था, किंतु शुंगकालीन भारहूत से प्राप्त बौद्ध स्तूप और जंगला इत्यादि साहित्य में प्राप्त पुष्यमित्र के सांप्रदायिक विद्वेष की पुष्टि नहीं करते हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ का मत है कि बौद्ध अनुयायी, विशेष रूप से भिक्षु, शायद किसी प्रकार से असंतुष्ट रहे हों, परंतु समस्त बौद्ध संप्रदाय के साथ अत्याचार की कहानी कुछ हताश लोगों की कहानी है। अब हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए या ब्राह्मण धर्म के विकास के लिए जो कार्य किया, जो उसकी धार्मिक नीति रही, उसके संबंध में डॉक्टर राय चौधरी ने कहा है कि पुष्यमित्र के वंशजों का राज्य भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के इतिहास में एक महत्वशाली युग का प्रवर्तक था। मध्य देश को भयभीत करने वाले यवनों के नवीन आक्रमण रुक गए और सीमा प्रांत के यूनानियों ने अपने शैल्यूकसी पूर्वजों की नीति अपना ली। धर्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ कि उसकी तुलना गुप्त काल से की जा सकती है। डॉक्टर V.A. स्मिथ कहते हैं, पुष्यमित्र का स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण धर्म के उस पुनरुद्धार की ओर संकेत करता है जो 5 शताब्दियों के बाद समुद्रगुप्त और उसके वंशजों के समय में उभरा। प्रोफेसर सत्थय नाथैयर ने शुंग युग को गुप्त वंश के स्वर्ण युग का शानदार पूर्वगामी कहा है। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी और शुंग वंश का अंत। जब 36 वर्ष राज्य करने के पश्चात 149 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र का देहावसान हुआ, तब युवराज अग्निमित्र गद्दी पर बैठा और उसने 8 वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्यकाल की घटनाएं विदित नहीं है। उसके राज्य की मुद्राएं तथा लेख भी प्राप्त नहीं है। अग्निमित्र के पश्चात सुज्येष्ठ गद्दी पर बैठा, उसने 7 वर्ष तक राज्य किया। 133 ईसा पूर्व में सुज्येष्ठ के पश्चात सुमित्र गद्दी पर बैठा। सुमित्र ने आमोद प्रमोद के जीवन को अपनाया। परिणाम स्वरूप शुंग साम्राज्य छिन्न भिन्न होना प्रारंभ हो गया। सुमित्र ने लगभग 10 वर्ष राज्य किया। उसके राज्य का 123 ईसा पूर्व में अंत हुआ। पुराणों में 123 ईसा पूर्व में वज्रमित्र को सुमित के पश्चात गद्दी पर बैठा हुआ बताया गया है। वज्रमित्र ने 9 वर्ष राज्य किया
और उसके पश्चात 114 ईसा पूर्व में भगवत गद्दी पर बैठा। उसने 32 वर्ष राज्य किया और उसके पश्चात 82 ईसा पूर्व में देवभूति गद्दी पर बैठा। देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव के इशारे पर हत्या कर दी गई और वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत कर कण्व वंश की स्थापना की और स्वयं गद्दी पर बैठा। इस प्रकार 112 वर्ष तक राज्य करके शुंग वंश के शासन का अंत हुआ।